नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा भाष्य IQ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो देर न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर। निर्मित स्थलाकृतियां। किससे निर्मित? ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। जैसा कि आपने प्रीवियस जो वीडियोस हमारे देखे होंगे, जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां पर अगर नहीं देखे हैं तो फिर से जाकर के वहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्या क्या ज्वालामुखी से स्थलाकृतियां बनती हैं, कैसे कैसे शेप के चट्टानें बनती हैं, पहाड़ बनते हैं, पर्वत बनते हैं, आज हम उसी पर आपसे चर्चा करेंगे। चलिए देर ना करते हुए पहुंचते हैं ज्वालामुखी के लावा के पठार पर। ओके, चलिए लावा पठार और लावा मैदान, क्या होता है ये लावा पठार और लावा मैदान? लावा पठार, जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, जैसा कि धरती से निकलने वाला मैग्मा जब ऊपर की ओर लावा के रूप में फैलना शुरू हो जाता है, तो जब इनकी मोटाई बेसाल्टिक लावा, ये बेसाल्ट से बनी हुई जो लावा है, ये ऊपर की ओर निकलने के बाद जब इनका जमाव होना शुरू हो जाता है और इनकी जो मोटाई होती है वो अधिक होती है, तो इनसे निर्मित जो स्थलाकृति होती है वही कहलाती है लावा का पठार कहलाती है। बिल्कुल सही। ओके, समझ गए। और बाकी तो आप प्रीवियस वीडियो देख के समझ ही जाएंगे। अंतर्जात बल की वजह से, नीचे रेडियो एक्टिव विघटन की वजह से, फिर नीचे टेम्परेचर हाई हो जाता है, चट्टानों का गलन स्टार्ट हो जाता है, पेरियोडोटाइट चट्टानें गलना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद लो प्रेशर पाने पर जब ऊपर की ओर टेंसाइल फोर्स वर्क कर रहा होता है, तब वो ऊपर की ओर आरोहण उनका हो रहा होता है, ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हैं वो मैग्मा। और फिर उसके बाद अगर वो पतले हुए, मैंने दोनों बताए थे उसके, या तो वो नेचर में जैसे सिलिका की मात्रा डिपेंड करती है कि वो पतले होंगे या तो गाढ़े होंगे। ओके, तो पतले होंगे तो आराम से बेचारे निकल जाएंगे, गाढ़े होंगे तो भ्रम से करता हुआ फिर निकलेगा और वो काफी गाढ़ा रहेगा, टाइम लेगा वो जमने में। लेकिन जो पतला वाला होगा वो जल्दी जम जाएगा, बेचारा क्या करे, पतला है ना। तो वही कुछ लावा का पठार होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, मोटे परत के रूप में जमता हुआ चला जाता है। और इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना हुआ तो कहां आपको जाना होगा? दक्कन, भारत के दक्कन क्षेत्र में, वहां पर कोलंबिया का पठार भी आपको देखने को मिलेगा। कोलंबिया का पठार आपको दक्कन में नहीं देखने को मिलेगा, वो तो आपको अमेरिका ही जाना पड़ेगा। और दक्कन का पठार देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा? आपको महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र पे चले जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं लावा के मैदान में। अब जब ये एक पतले परत के रूप में फैल जाती हैं ये लावा, फिर उनका जब जमाव होना स्टार्ट हो जाता है, तो इनसे निर्मित जो स्थलाकृति होती है वही कहलाती है लावा का मैदान। बस मोटाई का ही अंतर देखने को मिलेगा आपको। और इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं अमेरिका के स्नेक रिवर प्लेन पर। ओके, ये आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। और नॉर्थ कनाडा में आपको देखने को मिलेगा प्री कैम्ब्रियन सील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मेंस में भी अगर आप इसका जिक्र करते हुए लिखेंगे तो गजब का आंसर आपको मिलेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे जो भी प्रीवियस ईयर या आने वाले जो क्वेश्चन होंगे, मैं अब क्वेश्चन के फॉर्म में आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं। अब ऐसे नहीं चलेगा, अब क्वेश्चन के फॉर्म में चलेगा, ताकि आपका और बौद्धिक विकास हो। और जितना भी आपको प्रीलिम्स टाइप के होगा उनका एक स्पेशल क्लासेस चलेंगी। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं निर्मित स्थलाकृतियों पर। क्या है? ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु में क्या देखने को आपको मिलेगा? सिंडर शंकु। जैसा कि नाम से ही आप जाइए, जैसा कि ये देखिए, ये है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी से राख, जब ये ज्वालामुखी का जो निर्माण हो रहा होता है, ये राख से हो रहा होता है, उसमें से निकलने वाले पत्थरों से हो रहा होता है, चट्टानों से हो रहा होता है, तो उनसे निर्मित स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? सिंडर शंकु कहा जाता है। ओके, और समय के साथ, विस्फोट के साथ इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ओके, चलिए इनके भी कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। सिंडर शंकु प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में सबसे अधिक देखने को मिलेगा। हवाई द्वीप, ओके, यहां पर मैंने आपको बताया था कैसे भयानक भयानक ज्वालामुखी यहां पर फट रहे हैं। ओके, याद है किलायु, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके अलावा चलते हैं अन्य। मैक्सिको का जोरोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोरोलो, ये भी सिंडर शंकु है।
सैन सैल्वाडोर का माउंट इजाल्को ये भी सिंडर शंकु है, और फिलीपींस का कैमगुइन द्वीप ज्वालामुखी पर्वत भी एक सिंडर शंकु का ही एग्जाम्पल होता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट परतदार शंकु पर। अब ये क्या है, यानी कि कुछ नहीं, सिंपल समझिए, आराम से समझिए। ये देखिए, ये पहले उद्गार हुआ, इसमें से ये देखिए लावा निकल के ये पहले फैल गया, ये लावा निकल गया, फिर उसके बाद राख की एक परत इस पे जमती चली गई, फिर उसके बाद फिर से लावा इस पर जमता हुआ चला गया। ओके, देख रहे हैं सीक्वेंस कैसा कैसा लगता हुआ जा रहा है ये। फिर नेक्स्ट क्रम में फिर से इस पर राख की परत जमती हुई जा रही है। ये देखिए, एक परत के ऊपर दूसरा परत चढ़ते हुए, और इसी के साथ हमारा बनकर तैयार हो गया परतदार शंकु, है ना, डिजाइनिंग शंकु, कंपोजिट जोन जिसे कहा जाता है। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जो है तैसा देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, जैसा कि आपको किस चट्टान में देखने को मिलता था, कुछ अवसादी चट्टानों जैसा आपको लगेगा ये चीज, है ना, सेडिमेंट्री रॉक जैसा आपको फील करवा रहा होगा। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। इटली का स्ट्रोम्बोली, जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का मेयोन, और संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड और सस्ता। लो, हुड में लटका दिया, रेनियर को बेचारा सस्ते में मिल रहा था, याद हो गया ना कितना आराम से। मेयोन, मयान में रखा है फिल करके पूरा पिंस को मयान में रख दिया, यानी कि फिलीपींस में मेयोन है, आसान है। फ्यूजियामा, फ्यूज कर दिया पान को जापान ने, फ्यूजियामा। स्ट्रोम्बोली, स्ट्रा को बोलते बोलते मुंह में लगा लिया इटली वालों ने, स्ट्रोम्बोली। तो ये जो एग्जाम्पल है चारों, ये हैं परतदार शंकु के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, शंकु कौन सा बन रहा है। अरे ये तो क्रेटर बन गया, वाह। अब ये कैसे बनता है, चलिए अभी आपको मैं बताता हूं। ये देखिए, ज्वालामुखी का निर्माण यहां पर हो रहा है, और फिर क्या होता है, यहां पर होता है एक हाई विस्फोट, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, मैं फिर से बना देता हूं, ये होगा, और मैं यहां पर गैप ही कर देता हूं। जब विस्फोट होता है तो यहां पर आपको एक, ये देखिए, एक झील, एक भ्रंश टाइप का छोटा सा वहां पर गड्ढा टाइप का देखने को मिलेगा। इसे ही क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे क्रेटर की उपमा दी जाती है। और समय के साथ साथ जब इसमें विस्फोट होता रहता है तो ये और बड़ा शेप ले लेता है, कुछ इस प्रकार का शेप ले लेगा, यानी कि छोटा रूप इसका, इस गड्ढे का कहलाएगा क्रेटर, ओहो, और बड़ा रूप कहलाएगा कोल्डेर, कोल्डेरा भी इसे आप कह सकते हैं। बड़ा रूप जब हो जाता है, ऊपर फटा, बुड़ुम से फटा, और छोटा रूप में हुआ तो क्रेटर, बड़ा रूप लिया तो कोल्डेरा कहा जाता है। और जब समय के साथ इसमें पानी भर जाता है बरसात की वजह से, लिए लीजिए हमने पानी भर दिया, बड़ा मुश्किल लगा पानी भरने में भाई, लेकिन भर दिया, देख रहे हैं। फिर ये देखिए, ये बन जाएगा पूरा एक झील बन जाएगा, तो इसे कहा जाएगा क्रेटर झील है, कोल्डेरा झील है। वाह, कितना अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। ओके, चलिए क्रेटर झील के भी कुछ एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं, नीचे पहुंच जाइए, भारत के नीचे धीरे से, और नीचे मलेशिया के भी नीचे होते हुए आइए इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के सुमात्रा पे रुक जाइए, उसके आगे ना बढ़िएगा, वहां पर आपको टोबो झील मिलेगा। थोड़ी देर रुकिए, टहलिए, घूमिए, विशालतम क्रेटर का मजा लीजिए। ओहो, अब टिकट कटाइए, वहां से सीधे पहुंच जाइए संयुक्त राज्य अमेरिका, पहले वहीं चले जाइए, फिर वहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑर्गन, गन से औरों को मार रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑर्गन, ये क्रेटर झील का ये भी एग्जाम्पल है। फिर आपको लेयोनार झील, फिर से मैं आपको भारत लेकर आ रहा हूं, महाराष्ट्र में ही उतर जाइएगा और इलाकों में ना जाइएगा, लोनार झील वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। जापान क्यों पीछे रहे, उसने कहा तुम लोग क्रेटर हो, हम तो कोल्डेरा हैं। अब बताओ, कॉल्डेरा भी इसे कहा जाता है, ये सबसे विशालतम है। आसो कॉल्डेरा जो कि जापान का है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, इसे याद रखिएगा। ओके, तो आसो जो है ये जापान का सबसे विशालतम कॉल्डेरा है। अब तो नहीं भूलेंगे क्रेटर एंड कॉल्डेरा। चलिए नेक्स्ट है पारिपोसिस शंकु, नाम में ही जाइए, यानी कि एक से निकले हुए कई बच्चे। अब कैसे, ये क्या सर ने बता दिया, एक से निकले हुए कई बच्चे, इसमें क्या है,
अब देखिए ये मैंने बना दिया ज्वालामुखी पर्वत। अभी अब इसमें से निकाल दिया ज्वाला, और ज्वाला के मुख से निकलती हुई लावा, लावा से निकलता हुआ ये देखिए लावा फूट रहा है और अपने साथ कई गैसेस भी निकालता हुआ ये है। फिर क्या होता है, इसमें समय के साथ छोटे छोटे और भी ये देखिए दरारों से मैग्मा जो है बाहर की ओर लावा के रूप में निकलने लग जाता है। इनका जन्म ये मेन वाले से हुआ है, तो इसीलिए इन सबको छोटे वालों को कहा जाएगा परिपोषित शंकु, पैरासाइटिक कोन कहा जाता है। ये पूरा ज्वालामुखी जो आपको देखने को मिल रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इसमें कहां मिलेगा, सिसिली में चले जाइए, इटली के पास सिसिली। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा कहां पर, भूमध्य सागर में, और वहां पर माउंट एटना। ओहो कितना अच्छा एटना है, यही तो हमारा शंकु है, परिपोषित शंकु। तो ये है सिसिली का माउंट एटना। चलिए ज्वालामुखी प्लग डोम पर चलते हैं। प्लग प्लग में लगाया, डोम फटा, अरे निकल आया डोम, प्लग डोम। इसके लिए ये कैसे बनता है, इसमें जैसे कि क्या होता है, मैग्मा जो है अंदर ही अंदर जमना शुरू हो जाता है काफी। फिर समय के साथ उसमें जब अपर्दन की क्रिया होती है तो कुछ इस प्रकार चौड़े वाले आपको मजबूत कठोर आपको चट्टाने, अग्नेय चट्टाने देखने को मिलेंगी, यही कहलाता है प्लग डोम। इसके लिए आपको अमेरिका का डेविल टावर सबसे बड़ा प्लग डोम है। देखिए ये देखिए मैंने प्लग करके डोम बना दिया। इसके लिए आपको संयुक्त राज्य अमेरिका जाना पड़ेगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट, क्यूमुलोडोम। अब क्यूमुलोडोम की बारी है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अग्नेय चट्टानें होती, जैसे अम्लीय वाली जो चट्टानें आपको देखने, अम्लीय वाली वो गुंबद के आकार में, कुछ ऐसे गुंबद के आकार में वो बन जाएंगी, इन्हें ही क्यूमुलोडोम कहा जाता है ना। कुछ ऐसे जो मेन अम्लीय चट्टानें, अम्लीय कौन सी होती हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है वो अम्लीय नेचर को शो कर रहा होता है, और इसमें जो है डोम के आकार पर जो है देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं, ये डोम के आकार में जम जाएगा, इसे क्यूमुलोडोम का नाम से जाना जाता है। ओके, और एक थाइलॉइड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो यहां पर आपको ये क्रेटर नहीं बन रहा था, इसी में शंकु के रूप में ऐसे बन जाता है। तो ये वाली जो स्थलाकृति आपको छोटी सी देखने को मिलेगी, यही थाइलॉइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, थाइलॉइड। ये आपको क्रेटर या कॉल्डेरा में देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये था कितने प्रकार के आपको ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं गेसर या गीजर। ओहो ठंडी का मौसम आ गया है, गीजर चलाओ गीजर चलाओ, गीजर गीजर में चलते नहाते हैं, गरम गरम फव्वारे आते हैं। ओके, अब ये कैसे होगा, ये है महाशय हमारे ज्वालामुखी। इसमें से पहले बहुत लावा सब निकला, लावा निकला, पत्थर निकला, सब निकला, मैग्मा के साथ पूरा सब कुछ निकल रहा है, लेकिन समय के साथ साथ वो कम होते हुए चले गए। फिर उसमें से क्या निकलना शुरू हुआ, इसमें से भाप निकल रहा है। ओके, इसमें से क्या निकल रहा है, ये देखिए इसमें से ये भाप का गव्वाड़ा निकल रहा है, गैसेस निकल रहे हैं। ओहो फैल गया सारा गुब्बारा पूरे भांड मंडल में। इसमें जो गैस की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी वो किसकी मिलेगी, वो जिंक की मिलेगी। ओके, याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। इसीलिए क्या कहा जाता है, यहां पर जो आपका एग्जाम्पल इसमें कैसे होता है, मैं इसको पहले मैं बता देता हूं। गेसर या गीजर जो होता है, ओके, गेसर और गीजर, पहले उसके बारे में बता देता हूं, फिर ये धुआंरे पे पहुंचता हूं। ओके, ये तो धुआंरे का हो गया। गेसर गीजर में क्या होता है कि जहां जहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही होती हैं, वहां पर ज्वालामुखी जब क्रियाएं होती हैं तो धरती फट जाती है। फटने के बाद जगह जगह पर उसमें से जो गर्म स्रोत, जल के जो गर्म स्रोत निकलना शुरू हो जाते हैं, ओके, उन्हें ही गीजर या गेसर कहा जाता है। गर्म जल स्रोत का फव्वारा निकल रहा होता है। ज्वालामुखी जहां पर होता है वहां पर आराम से आपको देखने को यह मिल जाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ओल्ड फेथफुल गीजर देखने को मिलेगा। ओके, याद रखिएगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओल्ड फेथफुल गीजर। ओके, इसे जरूर याद रखिएगा आप।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। धुआंरा, धुआंरा तो अभी मैंने आपको बता दिया। इसमें जिंक सोल्फारा जिसे कहा जाता है वो आपको देखने को मिलेगा, और इनका इकोनॉमिक कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिंक का कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, ओके है ना, नहीं? तो इनसे धुआंरे बनते हैं। धुआंरा, जब यही मैग्मा सब कुछ निकलना बंद हो जाता है तो यही जलवाष्प और धुआंरे निकल रहे होते हैं उसमें से, ओके। 10 सहस्त्र घाटी आपको देखने को मिल जाएगा धुआंरों का। ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? ये अलास्का में आपको जाकर देखने को मिलेगा, ओके। चलिए 10 सहस्त्र धूम घाटी, देखिए लिखा भी है। चलिए चलते हैं अभियांत्रिक या ज्वालामुखी स्थलाकृति पर। अब जो अभियांत्रिक जो मैग्मा होता है, जो बाहर की ओर निकल रहा होता है, पूरा ना निकल करके, सतह पर ना आकर के, जब अंदर दरारों में ही वो जम जाता है। अगर वो मोटी दरारों में जमता है मैग्मा तो उसे क्या कहा जाएगा? तो सिल कहा जाएगा। और वहीं पतली दरारों में जमा हो जाएगा तो उसे सीट कहा जाएगा, ओके। ये चीज आप याद रखिएगा। सिंहभूम क्षेत्र उत्तर प्रदेश कहां, सिंहभूम क्षेत्र आपको झारखंड उन सब इलाकों में देखने को मिल जाएगा। चलिए फैकोलिथ में आपको दिखाते हैं। ये कहां पर? आप कहेंगे कि वहां पर कैसे? अरे कभी वहां पर भी डालमा, आपको आगे चल के बताएंगे, वो भी ज्वालामुखी का जिक्र आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा आगे। चलो फैकोलिथ पर आ जाते हैं। फैकोलिथ में क्या होता है? इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज फेंक रहा है, ऐसे फेंके, ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर सरंगर्त सरंगर्त सरंगर्त, है ना? कैसे बनेगा? उसमें एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, कुछ इस प्रकार इसमें, जैसे कि यहां जम गया, यहां जम गया मैग्मा, यहां मैग्मा जम गया, यहां जम गया, ऐसे ऐसे ये जो आकृति आपको देखने को धरती के अंदर मिलेगी, फाड़फूड़ के देख लीजिएगा, दिख जाएगा। फैकोलिथ का ये एग्जाम्पल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लैकोलिथ और लैपोलिथ। ये कहां से बेचारे बच जाएं? लैपो यानी कि नीचे बनेगा, ये कप जैसा आकार का रहेगा और उसमें मैग्मा जमा रहेगा। और जो लैकोलिथ होता है इसमें कुछ ऐसे जमा रहेगा। लैकोलिथ में गुंबद के आकार का, गुंबद को उल्टा कर दिया तो लैपोलिथ, सीधा कर दिया तो लैकोलिथ। ऐसे आकार में अगर मैग्मा जम जाता है तो उसे लैकोलिथ या लैपोलिथ कहा जाता है। ये भी आपको सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। डाइक, ये क्या होता है भाई? डाइक, डाइक जो होता है, जैसे कि मैग्मा एक सीधी रेखा में ही जब जम जाती है, ऐसा लगता है स्तंभ में ही वो जमी हुई है, तो उसे डाइक कहा जाता है, ओके। ऐसा एकदम नली के आकार में, पाइप में है, ऐसा लग रहा है जम गया हो पूरा मैग्मा, तो वो डाइक कहलाता है। बैथोलिथ, और वहीं नीचे जब बहुत बड़े एरिया को कवर करता है मैग्मा और वहां पर जब उसका जमा हो जाता है तो उसे बैथोलिथ कहा जाता है। बहुत बड़े एरिया को यह कवर कर रहा होता है। इसमें आपको जो सबसे प्यारा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा वो मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इदाहो बैथोलिथ, और पश्चिमी कनाडा में कोस्ट रेंज बैथोलिथ आपको देखने को मिलेगा। वहीं भारत के रांची के पठार पर भी इस प्रकार की संरचनाएं रांची बैथोलिथ के नाम से मशहूर हैं। तो ये था बैथोलिथ के बारे में। आज बस इतना ही। यहीं के साथ आज हमारी जो स्थलाकृति का ये क्लास है वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं ज्वालामुखी का ये टॉपिक आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद, पसंद और दोनों, ओके। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपना कमेंट दीजिए, वीडियो को साथ साथ पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर टन कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।